दोस्तों, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी वहीं डूबी जहाँ पानी ही नहीं था। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। आपको हमारे साथ हमारे बाएं पे चाचा और दाएं पे हमारी चाची बैठी हुई हैं। कुछ इनके साथ ऐसा ही हुआ है कि इनके ही एक रिश्तेदार ने इनको लूट लिया, इनकी सारी प्रॉपर्टी बेचवा डाली और बेचवाने के बाद उसका सारा पेमेंट उन्होंने खुद ले लिया। लेने का तरीका जो भी था बहुत ही अजीबोगरीब था, बहुत ही अच्छा था, सिंपल था। चाचा चाची कहते थे और बैंक ले जाते थे, भतीजा जाता था ले करके और अंगूठा लगवाता था, पैसा सारा अपना अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेता था। तो आइए हमारे साथ हैं और इनसे हम जानेंगे पूरा मामला क्या है। इनकी जो ज़मीन, इनका मकान तकरीबन 70-72 लाख के आसपास का बिका और वो सारा पैसा वो हड़प कर गया। तो हम जानते हैं इनका दुख और दर्द क्या है, कैसे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुभगती। कहाँ घर है आपका? दादूपुर। दादूपुर। हाँ, क्या मामला क्या है आपका? हमारा मामला यही है, वो हमारी ज़मीन सारी ले लिया। पैसा मांगने जाते हैं तो हमको धमकी देता, हम तुमको मारेगी, तुमको ऐस कर देगी, नहर में पौड़ा देगी। कौन कहता है? मनोराम पाल। मनोराम पाल। हाँ, आप भी पाल हैं? हाँ, हम भी पाल हैं। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि इनका एक रिश्तेदार है, रिलेटिव है, मनोराम पाल नाम है उसका। पाल ये भी है और पाल वो भी है। तो किस तरीके से इनको लूटा है आइए जानते हैं। तो क्या हुआ? हमका बोला कि उनके ट्रैक्टर को एक्सीडेंट हुआ, कहीं कि हमको ज़मीन बेचवा के हमको जेल न जाए, वो था, हमको पैसा दे दो। अच्छा। उसी कारण से दिया, हमारा पैसा ज़मीन सारी बेचवा दिया। तो कहाँ कहाँ ज़मीन थी जो आपने बेची है? हमारी ज़मीन दादूपुर में रही, हमारी ज़मीन अकारीपुर में रही, हमारी ज़मीन चौरा माता और दुमुआ पर रही। अच्छा। रोड के किनारे। तो सारी प्रॉपर्टी को बेचवा दिया उसने धीरे धीरे? हाँ, सारी प्रॉपर्टी हमार बेचवा के ले लिया अपना पैसा। पैसा ले लिया? हाँ, पैसा ले लिया। जब पैसा हम मांगने जाते हैं तो कहता है कि धमकी देता है मारने को। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने ज़मीन बेची होगी तो पैसा तो आपके खाते में आया होगा, ना कि उसके खाते में? नहीं, हमारे खाते में रहा। हमारे खाता से वो आके कहीं के निकलवा लिया, कहीं चलो तुमको वहाँ हम ज़मीन और दिवा देंगी। अच्छा। हाँ। तो लेकिन पैसा तो एक बार में निकाला नहीं है उसने, पैसा तो कई बार में निकाला है। कई बार में निकाला है। हाँ, 25-25। हाँ। फिर ओकरी बाद एक ज़मीन पता नहीं कैसे 2 मनैयावर रहें, हाँ। उसको 5 लाख इकट्ठा निकलवा लिया। अच्छा। हाँ, वो भी हमारा अंगूठा लगा है। अच्छा। हाँ। तो बैंक मैनेजर पूछते नहीं थे कि चाची आप पैसों को ट्रांसफ़र कर रही हैं, किसको दे रही हैं? तो बोला कि ज़मीन इनको दे रही हूँ। अच्छा। वो पूछे हैं बैंक मैनेजर क्या करते हैं। हाँ। तो एक बार कह दो कि ज़मीन को एकदम कह शादी करने को। अच्छा। हाँ। तो केकर सदिया करत रहे? कहीं कि बता देना कि हमारे शादी पड़ी है। अच्छा। हाँ। जो कि आपकी शादी नहीं पड़ी थी? अब हमारे शादी नहीं पड़ी थी। अच्छा। हाँ, हमको 8 हिस्सा ज़मीन वहाँ दिया है। हाँ। और 4 लाख में बस। 4 लाख में ज़मीन आपको दिया है? हाँ। 8 हिस्सा? बस, और कुछ नहीं, एक पैसा हमको नहीं दी। वो ज़मीन वथफ है, लोन पे है। लोन पे है? हाँ, वो अब हमारे नाम नहीं हुई। अभी आपका नाम नहीं हुई है? हाँ। अच्छा। हाँ। तो आप उसके झांसे में कैसे आ गई? अरे वो कहा कि हमको कहा चलो हम तुमको ज़मीन दिवा देंगी और एक एक टाली 2-2 टाली गेहूँ धान तुम्हारे घर पे आएगा। अच्छा। हाँ। मतलब इतनी ज़मीन दिलवा देंगे कि एक एक टाली गेहूँ धान तुम्हारे घर पे आएगा? हाँ। अच्छा। एक कोठा हम रह गए, बहुत आराम से रहेगी। चाचा भी चाची भी तुम
बहुत सही पर रहेगी, बहुत उन्नत पर रहेगी। अब बेटवा हमारे जब उनको घर बन गया, अपना घर बनवा लिया, सब कर लिया, तो कहीं बेटा हमारे कहा कि तुम चले जाओ दिल्ली। तो दिल्ली में उसका छोटा भाई हमको पहुंचाने आया। तो वो कहने लगा कि चाची दिल्ली में 5,000 रुपये पहले उसका वेतन जमा करो कमरा का है, तब उसके बाद हम उसमें रहो। तो हमारा बेटा तैयार रहना। हम कहे नहीं बेटा न जाओ, तुम इतना रुपया कहाँ जमा कर पाएगी। तो हम अपने बेटा को रोक लेने तैयार हुए कि ना फंसा दे तुम दिल्ली में आवे न पहुँचे, कहीं बर्तन लेना पड़े, राशन लेना पड़े। तो हम कहे नहीं बेटा, हम चाहे जैसे हो, एक दो टाइम बदले, हम एक टाइम खाब, लेकिन तू रहा बेटा, हम तुमका न जाए देव दिल्ली, कपड़ा धरे किन। मतलब आपके बेटे को बेवकूफ़ बना के दिल्ली ले जा रहा था? हाँ। और वहाँ 5,000 रुपये कमरे का मांग रहा था किराया? हाँ, हम कहे, फिर हम अपने बेटवा कहे, हम कहे बेटवा ना जा, हम चाहो जैसे हम दुख उठा ले, लेकिन तू जा ना बेटवा, हूँ तुमका फंसा दे। हाँ, हम कहे अपना उसका भाई रहता है वहाँ। हम कहे वो भी और किसी को तुमको किराया बना दे, मकान मालिक से परेशान हो। जब हम यहीं आए चली, हम हूँ फिर हम कर्जा ऋण लेके हम गेहूँ खाते ही, चावल भी खाते ही अपने घर पर। धनिया लहसुन सब, तेल नून हल्दी सब हमको मोल लेना पड़ा था। इनकी तबीयत खराब रहा था। इनको कहे कि ऑपरेशन कराने, तो कहे कि चलो हम करवा देंगे। अच्छा, ऑपरेशन करवा देंगे? हाँ, बोला हमसे, कहे चलो हम चाचा का ऑपरेशन करवा देंगे, चलो ये महीना नहीं वो महीना। आज तक का ऑपरेशन फिर बोलबे नहीं कि हम कहे नहीं, हमको पैसा दे तो अरे चाचा हो जाए। कहीं भाई पैसा भेजेगा तो वो करेगा। क्या लगता है रिश्ते में आपके वो? हमारे सास के नैहर है वहाँ, उनका ननियाउर है। अच्छा। हाँ। तो दोस्तों, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि धोखा, फरेब, झूठ, बेईमानी ईमान है आजकल, और सच बोलने में बड़ा नुकसान है आजकल। और सच जो बोलोगे तो दुनिया की नज़रों से उतर जाओगे, छोड़ देगी दुनिया तो किधर जाओगे। अगर सच बोला होता वो इनका रिश्तेदार, तो शायद वो इतना पैसा जो 70-72 लाख रुपए है वो ना पाता। आइए चाचा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? झुरहू। झुरहू? हाँ। अच्छा, वो आपका रिश्तेदार क्या नाम है उसका? मनोराम नाम है उसका। मनोराम। क्या लगता है आपका? अब आप ना बोलिएगा। वैसे तो हमारा लड़का लगता है। अच्छा, तो क्या किया उसने आपके साथ? उसके वो मेरे को हमारी सारी जमीन, हाँ, घर के पीछे और चक्रोट के बगल जो है वो जमीन, हाँ, अकारीपुर में जो जमीन थी 4 बिस्सा, हाँ, वो, और चौरा माता में 2 बिस्सा जमीन थी वो, हाँ, वो बेचा। और उसके बाद दुमुहा, हाँ, मेरा मकान था दुमुहा पे, हाँ। उसको भी बेचा। बेच के पैसा रखा बैंक में, तो आया सारा पैसा निकलवा के लेके चला गया। बैंकिया जात रहा हो बस अथवा? हाँ, बैंक में मैं तो जा रहा था, ये थोड़ी मैं जान रहा था कि हमारे साथ ऐसा धोखा हो रहा है। तो सारी जमीन आपकी बेचवा करके और सारा पैसा अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिया। तो आप ने अपने वहाँ थाने में शिकायत नहीं की इस बात को? थाने में गया था कल। हाँ, वो दरोगा ने कहा कि उल्टा तुम चले जाओगे जेल। अच्छा। हाँ, तुम चले जाओगे जेल, दरोगा ने कहा? दरोगा ने कहा। कौन थाने पे गए थे आप? बंधुआ कला। अच्छा। बंधुआ कला थाने में गया था। हाँ। पिछले शनिवार को भी गया था, इस शनिवार को भी गया था। अच्छा। हाँ। तो क्या कहा दरोगा ने? जेल भेज देंगे? हाँ, जेल भेज देंगे।
पूछे नहीं काहे? बोलेंगे बोल रहे हैं 40,000, वो बोल रहे हैं 4 लाख। अच्छा। हाँ, वो बोल रहे हैं 4 लाख, वो बोल रहे हैं 40,000। हाँ। 40,000 ना 40 लाख। 40 लाख। आप भी गई थी थाने पे? हाँ, हम भी गए तो थाने। क्या कहा दरोगा ने, क्या कहा? वो दरोगा ने कहा कि क्यों इतनी महंगी इसको जमीन दे दिए, हाँ। और इतने में तो हाँ नहीं है जमीन, हाँ। तुम क्यों दे दिए, उल्टा तुम फंसी जाएगी। हाँ। मनोरम ऐसी बात मत करो। हाँ, हाँ। दरोगा ने कहा तो फिर कुछ नहीं वो बोला। अच्छा। फिर उसके बाद उसके थोड़ के आग पास में प्रधान बोलने लगा, वो प्रधान को लेके आया। तो प्रधान बोला कि हम वैसे चले आए, कुछ हमारा काम है। अच्छा। दोनों वहाँ मिल के बतला के आए हैं, बात बना के, यही बात है। तो पैसों मांगे कि अपने रिश्तेदार से ना मांगे, दे दमा पैसों? अरे पैसों मांगा जा रहा क्या? हमको तो दवा हम कराएं, अपने लिए इलाज कराएं। हाँ। कहता अभी पैसा नहीं है हमारे पास। हाँ। अभी पैसा नहीं है। अच्छा। जब पैसा भाई भेजेगा तब देंगे पैसा। अच्छा। हाँ, अभी नहीं देगा? अभी नहीं देंगे। और जमीनिया कितने क्या जो लिखा है तो कार्ड बिस्सा? वो हमको तो 8 बिस्सा जमीन है। हाँ। 4 लाख में हमको लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ बस। और पैसा कितना आपसे लिया उसने? वो तो लिया है 40,000। 40 नहीं, 40 72 लाख। 72 लाख। अच्छा, 72 लाख लिया? 72 लाख लिया है पैसा हमसे। अच्छा। 72 लाख। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि ये जो बुजुर्ग दंपत्ति है, दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं। दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं, और इनके टाइम में शायद गरीबी रही होगी, परेशानी रही होगी, मुफलिसी रही होगी। इस वजह से इनके माँ बाप ने इनको पढ़ाया लिखाया नहीं होगा, मैं तो यही अंदाज़ा लगा सकता हूँ। और जो इनके रिश्तेदार ने इनको ज़मीन 8 बिस्सा दिलवाई है, वो क्या कहते हैं, अमेठी और लखनऊ रोड के बीच में नहर जाती है, उस नहर के किनारे उसने ज़मीन दिलवाई है, जो कि उसका रेट जो है, सर्कल रेट जो है, इस पर बहुत कम दिखा रहा है। तकरीबन 7.5-8 लाख रुपए के आसपास दिखा रहा है, इतना उसकी ज़मीन सर्कल रेट है। लेकिन इन लोगों को उसने ज़मीन जो दिलाई है, वो ज़मीन दिलाई है 40 लाख की। 8 बिस्सा ज़मीन, अपनी ज़मीन 40 लाख की ज़मीन उसने दिलाई है, और इनसे पैसा पूरा ले लिया है। पूरा क्या, तो ज़्यादा 72 लाख तो बता ही रहे चाचा ने ले लिया है। ये जो इस पर स्टाम्प पेपर पे लिखा पड़ी हुई है, ये इस पर आप देखेंगे, इस पर 4 लाख रुपए उस ज़मीन का दिखाया जा रहा है कि ये ज़मीन कृषि की ज़मीन है, 4 लाख रुपए की है। और जो है इसमें 31,200 रुपये का स्टाम्प शुल्क लगा हुआ है। इसमें ये दिखा रहा है, मालिया जो दिखा रहे हैं इसमें, वो 7,80,000 रुपये दिखाया जा रहा है। और बैनामा जो है, बैनामा रुपया 4 लाख रुपया बता रहा है। तो इस सरासर तो फराड यही उसने किया है कि उस ज़मीन की कीमत जो बता रहा है कि 8 लाख रुपया, 7,80,000, लेकिन इनको बता रहा है कि 4 लाख रुपया मालियत उसकी। दूसरे 31,200 का स्टाम्प पेपर लगा हुआ है। वहाँ जहाँ पर ज़मीन है, उस वहाँ पर अगर ज़मीन की कीमत देखा जाए तो तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये, बहुत अगर ज़्यादा उसकी माने तो 50 से 60 हज़ार रुपये वहाँ की ज़मीन की कीमत है। लेकिन ये पढ़े लिखे तो है नहीं, इनको मालूम नहीं। रिश्तेदार थे, चाचा चाचा कह के इनको जो है बेवकूफ़ बनाया हुआ था। इन्होंने जो अपनी सारी संपत्ति बेची थी उसके कहने पर, वो सारी संपत्ति का पैसा इन्होंने अपने खाते में रखा था। चाची ने भी अपने खाते में आधा रखा था, आधा इन्होंने रखा था। लेकिन कभी इनको ले जाता, कभी इनको ले जाता, बेवकूफ़ बना करके पैसे निकालता, वहाँ बैंक में अंगूठा लगवाता, कभी शादी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे वो अंगूठा लगवा करके इनसे पेमेंट ले लेता था, बकौले इनके मुताबिक। चाची सही बात क्या है? हाँ सही बात है। हाँ सही बात है। सही बात क्या हाँ है ना? नहीं, झूठ बात नहीं है, सही बात है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो उसने षड्यंत्र जो रचा है, वो यहाँ से रचा है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक उसका कागज़ है, आप हमको दीजिए, वो वाला कागज़ दीजिए, जो उसके पिताजी 46 लाख रुपए। चाची आप इसको पकड़िए तो, ये लाइए। उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था बंधुआ में, आज के तकरीबन
मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ, 24/10/2021 को उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया था एक ट्रैक्टर से। उसके पिता का नहीं, इसके ट्रैक्टर से किसी का कहो, दूसरे का हो गया था। ट्रैक्टर इनके रिश्तेदार का था और उससे एक्सीडेंट हो गया था। ये वो कागज़ है, ये कागज़ ले करके जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके कुछ दिन बाद वो ये कागज़ ले करके इनके पास आता है। किसके पास? महिला के पास, चाची के पास लेकर के आता है और इनको दिखाता है कि हमारे ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया है, हमको 46 लाख रुपए देना है। ये देखिए, ये कागज़ दिखाता है, अभी हम आपको दिखाएंगे और भी। 46 लाख रुपए जो इनका ज़मीन और घर जो इनका बिकना शुरू हुआ है वो यहीं से सिस्टम शुरू किया उसने, और इस पे लिखा हुआ है 46 लाख रुपया। जब वहाँ से मुकदमा दायर हुआ था, मरने वाले के परिजन ने मुकदमा दायर किया तो उसने बताया था कि हमको 46 लाख रुपए मिले बतौर मुआवजा पिता के एक्सपायर होने की वजह से। तो 46 लाख रुपए इनको दिखाया और इनके सामने ऐसे कागज़ रख देता है और इनके पैरों पे गिर पड़ता है कि अब आप ही हमारी इज्जत बचाएंगी। हाँ सही है, यही बात कहा था? यही बात है। कहा कि हमारे इसी दंड हो ही गया है, हमको पैसा दो चाची, चाहे जवनी हालत, अच्छा, नहीं तो हम जेल चले जाएंगे। अच्छा। हाँ। तो इनको इमोशनल करता है, इमोशनल करने के बाद जो है और इनसे सारी ज़मीनें इनके धीरे धीरे बेचवा लेता है और अपने नाम से भी खुद ज़मीन लेता है, उसमें मकान बनवा करके वो खुद रह रहा है। कचनावा में ज़मीन लेता है, इन्हीं से उसमें लेबर, मतलब क्या कहते हैं, लेबर भी काम करवाता है, लेबर का काम भी करवाता है, लेबरगिरी भी करवाता है। आप कर रहे थे वहाँ? हाँ, हम काम कर रहे थे। हमारा लड़का और हम, हमारी घरवाली। हाँ। इनको झांसा दिया हुआ था कि ये ज़मीन मैंने आपके लिए ख़रीदी है, ये घर आपका मैं बनवा रहा हूँ, और ये लोग इतने खुश थे कि हमारा घर बन रहा है, हम नए घर में रहेंगे, दादूपुर छोड़ देंगे, हम कचनावा में रहेंगे। सुबह शाम दिन भर उसी मेहनत करते थे और वहाँ उनकी जो है खेती का भी काम देखते थे ये लोग। लेकिन जब घर बन जाता है तो इनको धक्का मार के भगा देता है कि ये हमारा मकान है, ये हमारी ज़मीन है, हमारा मकान है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। क्या कहा जाता है? कहा कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। हम कहे हमारा घर है, हम हमारा भी पैसा लगा है, कहे कुछ नहीं है। हाँ। कुछ नहीं लगा है। अच्छा, जो ज़मीन इनको दिलवाता है 8 बिस्सा जो नहर के किनारे जो ज़मीन दिलवाता है, जो मैंने आपको दिखाया, उस ज़मीन पे पहले से ही क्या कहते हैं बैंक से लोन है, जो कि कागज़ में साफ साफ शो कर रहा है कि उस पर लोन है। लोन के बावजूद इनके नाम बैनामा करवाया जो अभी दाखिल खारिज नहीं हुआ है, और ज़मीन की कीमत तो खैर वहाँ है ही नहीं, 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये ज़्यादा कीमत नहीं है। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है जो मैंने पहली बार शेयर कहा था कि जो है इन लोगों को, महिलाओं को, बुज़ुर्ग को अपने झांसे में ले करके, यहाँ तक कि दादूपुर में जहाँ इनका अपना मकान है उसके ठीक पीछे वहाँ भी उसने ज़मीन बिचवा दिया है। ये इतना गिरी हरकत, इतना गलत काम इसके रिश्तेदार ने किया है। और ये लोग थाने पे गए थे तो इनको इनके कहने के मुताबिक दरोगा ने क्या कहा? कहता है तुम उल्टा बोल रहे हो, तुम चले जाओगे जेल। अच्छा, यही कहा था चाची? हाँ, उनको यही कहा और उसके बाद हम फिर बोलने लगे तो फिर चुप मान लिया वो। अच्छा। दरोगा ने। हाँ। आप लोगों को कहा जेल भेज देंगे? हाँ, हम कहे नहीं, ये बात नहीं है। हाँ। यस। तो दोस्तों इस जो मैंने आपको पहला शेयर कहा था कि हमें तो अपने न लूटा गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहीं जहाँ पानी बहुत कम था, तो ये इनके ऊपर एकदम सटीक बैठता है। और आज ये जो रो रहे हैं, आपके कैमरे के सामने आप देख रहे हैं, सब कुछ लुटाने के बाद इनको 2000 रुपये महीना प्रधानमंत्री योजना से भी मिलता है, जो खेती के लिए महीना नहीं, तीसरे महीना मिलता है। वो भी इन्होंने 25,000 रुपये जोड़ बचोड़ के रखे हुए थे, उसको भी उसने निकाल लिया। जरा सा भी रहम नहीं आया और उसने इनको लूट लिया, पूरे घर को लूट लिया। इनकी 72 लाख रुपए किस तरीके से गवर्न कर लिया। बैंक स्टेटमेंट पूरा है किस तरीके से। अभी लोग पढ़े लिखे आए नहीं, जाते थे जहाँ बोलता था दस्तखत कर, अंगूठा लगाते थे लोग, अंगूठा लगा के पैसा निकाल लेता था। अब इनको न्याय की आस है, अब इनको कैसे न्याय मिलेगा
आगे देखा जाएगा। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया, सुल्तानपुर।